आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया में फार्मिंग के लिए यूज होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, मगर यहाँ वैसी तरक्की नहीं है जैसी पूरी दुनिया में है। हमें इसके लिए सोचना चाहिए। सोचो सोचो सोचो। अगर सोचना बंद कर दिया हो तो आपको बताते चलें कि मेरा नाम अली हसन है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। काऊ ब्रश, ये बहुत ही शानदार इन्वेंशन है जो कि गाय के लिए किसी चमकदार से कम नहीं। ये ऑटोमेटिक ब्रश गाय को मसाज करने के लिए लगाया जाता है। इस तरह का ब्रश हर कैटल हाउस में लगाया जाता है। अगर आपको खारिश होती है तो ये आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। जब भी गाय का कुछ होता है तो इनके नीचे आ जाती है और ये इन पर ऑटोमेटिक मसाज कर देता है। रोटरी मिल्किंग पार्लर, ये गाय का दूध निकालने के लिए एडवांस तरीका है जिसमें एक साथ काफी गाय का दूध निकाला जाता है। हमारे मुल्क में गुज्जर बरादरी इसको हासिल करने के लिए तगो-दो कर रही है। मजाक करो। ये बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें एक एक करके सभी गाय को चढ़ा दिया जाता है। यहाँ गाय के धनों के साथ मशीन लगा दी जाती है और इनके आगे चारा भी डाला जाता है। इस रोटरी मशीन में घूमते हुए और सामने चारा होते हुए ये गाय एकदम मस्त हो जाती है, जिससे कि इनका दूध आसानी से निकाला जाता है और गाय को खुश रखने से दूध भी काफी मिकदार में निकल आता है। नंबर 3, जेलोर TMR मिक्सचर। ये मिक्सचर गाय के चारे को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चारे की गुठलियों को इसमें डालकर मिक्स किया जाता है और चारे की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी डाले जाते हैं, जिससे कि मवेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और इनसे ज़्यादा दूध हासिल किया जा सके। अच्छे तरीके से बनने के बाद इसको मवेशियों के लिए खाने के लिए डाल दी जाता है। नंबर 4, हूप क्लीनिंग। इस हूप क्लीनिंग को गाय के खुरों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप झूला लेना चाहते हैं तो आप भी इसमें ले सकते हैं। इसमें गाय को बचाकर इन्हें लिटा दिया जाता है और फिर इनके पैरों को बांध दिया जाता है। इसके बाद इनके खुरों को साफ करने का मिशन शुरू होता है। ये इनकी सफाई के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर इन्हें कोई इंजरी वगैरह हो तो वो भी इससे ठीक हो जाती है और काम होने के बाद गाय को दोबारा छोड़ दिया जाता है। फीड पुशर, ये फीड पुशर मशीन है जो कि ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल मशीन है। इसे जानवर के चारे को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चारा खाते हुए गाय अक्सर चारे को खिला देती है, जिसके लिए वापस इकट्ठा करके ये दोबारा इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गाय को डिस्टर्ब किए बगैर इन्हें चारा फराहम कर देता है। नंबर 6, स्मार्ट फेंस। ये एक टेम्पररी बोर्डिंग मशीन है। इससे जानवरों के लिए टेम्पररी बॉर्डर बनाया जाता है, जिससे कि जानवर लिमिटेड एरिया में रहते हैं और इधर उधर भाग नहीं सकते। इसके बाद इस केबल में हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी भी इंटर की जाती है ताकि जानवर जब भी इसे टच करे तो इन्हें हल्का सा झटका लगे। हल्का सा झटका हल्के से लगा, वो वाला सीन हो जाता है। नंबर 7, फीसिस स्क्रैपर। मवेशी फार्म में जब गोबर को साफ करना हो या गंदगी को हटाना हो तो इस तरह का स्क्रैपर को चलाया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो कि गंदगी या गोबर को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। फ्लशिंग द काउ लेन्स। कभी कभी मवेशी फार्म में नालियों में पानी को यकदम फ्लश किया जाता है, जिससे कि तमाम तरह गंदगी साफ हो जाती है और सफाई भी हो जाती है। नंबर 8, मिल्क एक्सप्रेस। ये मशीन गाय के बछड़े को दूध पिलाने का काम करती है। इसके टैंक के साथ काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह डाल दिए जाते हैं और जब इस मशीन को इन बछड़ों के पास लाया जाता है तो ये इनके साथ जुड़े निपल्स को चूसना शुरू कर देते हैं और दूध पीना भी शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये बछड़ा अपनी माँ से दूध पीना शुरू करता है। नंबर 9, शीप शीयरिंग। ये मशीन बैलों के बाल को काटती है ताकि इनके बालों को आगे महंगे दामों बेचा जा सके। आप देख रहे हैं कि इस भेड़ के बालों को कैसे काटा जा रहा है। देखने में ये काफी पेनफुल भी लग रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से बालों को काटा जा रहा है काफी दर्दनाक सीन है। भेड़ों के काटे गए बाल ये आगे इंसानों के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 10, शीप हैंडलिंग। इस मशीन को बैलों के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें बैलों को एक एक करके दाखिल किया जाता है और ये आगे की तरफ और यहाँ आगे की तरफ सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि बैलों को दाखिल होते ही प्रेस कर देती हैं और फिर यहाँ इनका इलाज शुरू हो जाता है। यहाँ इनका टेम्परेचर और वेट भी चेक किया जाता है। अगर ये बीमार हो तो इनको दवाई भी यहाँ पर दी जाती है और यूँ यहाँ हर किसी को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और फिर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अली हसन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ लगे हुए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अमेजिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी राय का इजहार करना ना भूलें नीचे कमेंट में।
अल्लाह हाफिज़।